अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, ख़तरनाक ख़बरें हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज़ ने, मोतबर सहाफ़ियों ने इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने मुख्तलिफ इंकशाफात किए हैं, वो तमाम आपके सामने रखूँगा आज के व्लॉग में। और उससे पहले आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो पहली खबर ये है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब जिस सेल में कैद हैं उसमें उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब को ऐसे सेल में रखा गया है जिसमें गर्मियों में शदीद धूप पड़ती है, शदीद गर्मी होती है, और वो गर्मी की वजह से वो एक किस्म का टेम्परेचर, हम कहते हैं ना बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उस तरह वो कमरा होता है। और दूसरा, ठंड में उनको ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है, ऐसे कैदियों को जिनको आप तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो वहाँ पे सख्त सर्दी पड़ती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जिस सेल में हैं वहाँ पर शदीद सर्दी पड़ रही है और वो उस वजह से काफ़ी उनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है। और एक रिवायत है कि जेलों में जो कैदी होते हैं उनके जो, ज़ाहिर आपने देखे होंगे, जंगले होते हैं, उसमें से हवा आराम से ईज़िली क्रॉस कर जाती है। लेकिन नवंबर के महीने में ये होता है कि नवंबर में तमाम जेलों के अंदर वो शीट्स लगा दी जाती हैं जो कि हवा को रोकती हैं, बाहर से आने वाली हवाओं को अंदर दाखिल नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक बैलेंस्ड रहता है और जो अंदर मौजूद कैदी होते हैं वो थोड़ा सा उनको रिलीफ होता है। लेकिन ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब जिस बैरक में मौजूद हैं, जहाँ पर उनको रखा गया है, उनको वहाँ से वो शीट्स भी हटा दी गई हैं और वहाँ पर हवा क्रॉस कर रही है, ठंडी हवा नवंबर की, और इमरान खान साहब इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। एक और इंकशाफ ये हुआ है कि इमरान खान साहब की तबीयत रूटीन से हटकर ख़राब है और उनकी तबीयत में वो जो एनर्जी होती है वो नज़र नहीं आ रही है। और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मुबैना तौर पर इनकी खुराक में जो उनको खाना दिया जाता है उसमें मुबैना तौर पर कोई ऐसी चीज़ ऐड की जा रही है जिसको स्लो पॉइजनिंग कहा जा सकता है, जो उनको तकलीफ़ दे रही है, जो उनकी सेहत में कमज़ोरी का बाइस बन रही है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। ऐसे मुख्तलिफ़ केसेस हुए हैं और डॉक्टर दानिश ये दावा कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की पॉइजनिंग से ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप किसी और बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोई भी ऐसा अटैक हो सकता है आपको अंदरूनी तौर पर, जिसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है, एक बहुत ख़तरनाक अमल है। एक और अहम खबर वो ये है कि इमरान खान साहब को इत्तलात हैं कि बहुत जल्द, और इस बात का बाकायदा अगर कहें कि नोटिफिकेशन जारी हो गया या ऑर्डर जारी हो गया, तो वो हो चुका है कि उनको अडियाला जेल से फिल फॉर शिफ्ट किया जाए। कहाँ शिफ्ट किया जाए इसकी तस्दीक अभी किसी ज़रिए ने नहीं की, तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इमरान खान साहब को अगर कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, इमरान खान को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। तो बात यह है कि इमरान खान को शिफ्ट इसलिए किया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं, तकरीबन तमाम मुकदमात में उनको रिहाई मिल चुकी है, वो आज़ाद करार दिए जा चुके हैं और इस वक्त कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। नंबर 1। नंबर 2, एक जो 9 मई का केस है उसमें उनकी सिर्फ गिरफ्तारी है और उस पर भी उनके वकला पटिशन दायर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम पटिशन दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनको वहाँ से रिहाई मिल जाएगी तो मुमकिन है कि ताकतवर लोग इमरान खान को किसी और केस में एक और केस बनाकर उनको गिरफ्तार कर लेंगे, इसीलिए वो पटिशन ही दायर नहीं कर रहे। और एक ये वाहिद केस रह गया जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं, तो इसीलिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई इनको तो किसी भी वक्त रिहाई खुदा न ख्वास्ता मिल सकती है। तो ये एक मुमकिना पॉसिबिलिटी है कि उनको इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा हो। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, उनको कलअदम साबित करने के लिए सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, वो पब्लिश की जा रही है, वो मीडिया के सामने, मीडिया इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है कि जिस तरीके से एक जहन साजी होती है कि तसव्वुर किया जा सके कि ये पार्टी कोई जो है सियासी पार्टी नहीं है। तो इस वजह से अगर ऐसा हो जाता है तो इस सूरत में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी पॉसिबल है, हो सकता है ये उसकी तैयारी हो रही हो सकता है कि इमरान खान को आज़ाद करने की तैयारी हो, लेकिन ऐसा मूड हमें इंतज़ामिया का नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके के साथ PTI को ट्रीट किया गया तो उसके बाद लगता नहीं है कि कोई नरम गोशा कहीं पर भी इनके लिए बाकी रहता है। एक और अहम सवाल वो ये है कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, क्योंकि ये सवाल एक बहुत ही अहम
महफिल में भी हुआ, इमरान रियाज खान साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, डॉक्टर दानिश ने भी इस बात का तज्जिया किया और तस्करा किया। इसके अलावा आदिल राजा साहब, मेजर आदिल राजा ने भी इस बात की बाकायदा उन्होंने दावा किया कि ये हुआ है। कि एक सवाल हुआ कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा। मीन के उसकी रिएक्शन की बात हो रही थी कि रिएक्शन क्या होगा, और बताया जाता है कि वहाँ पर खामोशी छा गई थी। मैं अगर इस बात का जवाब देने की कोशिश करूं, अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो फिर वो होगा जो तारीख में कभी नहीं हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बल्कि हमें दुनिया की तारीख में उस तरह का रेजिस्टेंस, उस तरह का रिएक्शन कहीं देखने में नहीं आया होगा। अगर इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता कुछ हुआ तो जो रिएक्शन आएगा तो वो ऐसा रिएक्शन होगा जो इससे पहले कभी भी किसी कौम ने नहीं दिया होगा। तो इस बात का ख्याल सब लोगों को रखना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं होगा कि थोड़ा चीखो पुकार होगी और उसके बाद बात ठंडी हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान ऐसा लीडर है और ये साबित हो चुका है। लोगों ने जिस तरीके के साथ उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो लोग कहा करते थे कि इमरान खान के लिए हमारी जान हाजिर है, उन्होंने अपनी जानें दी हैं इमरान खान के लिए। उन्होंने इस बात को साबित किया है कि उनकी बातें सिर्फ भड़के नहीं है, वो वाकई में इस बात को ओन करते हैं, अपनी बात पर पक्के हैं, अपनी बात पर कायम है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये इतनी जल्दी सब कुछ क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी इन चीज़ों पर क्यों अमल दरामद किया जा रहा है। तो उसका मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुँचे नहीं है। जनवरी में उन्होंने बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस का चार्ज संभाल लेना है, और वो एक बहुत बड़ा खदशा समझा जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान का पीटीआई का केस जो है उसको बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ये अहकामात आ सकते हैं कि इमरान खान को फिल फॉर रिलीज़ किया जाए। यूनाइटेड नेशंस इस पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। उन्होंने जो हुआ है पीटीआई के साथ उसको कंडेम भी किया है। तो इससे ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इससे पहले कि इस तरीके का कोई ऑर्डर आए तो उससे पहले ही तमाम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना या उनको अपने नताइज तक, हतमी अंजाम तक पहुंचाना मकसद हो सकता है। और पीटीआई की जो इस वक्त लीडरशिप मौजूदा जो बाहर बैठी हुई है, जो अपने घरों में है, जो आराम और सुकून से है, इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि तमाम तर सूरत हाल पैदा करने में। क्यों? क्योंकि अगर इनके अंदर यूनिटी होती, ये लोग एक पेज पर होते, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती, तो और क्योंकि हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं, कुछ की अभी भी डायरेक्शन मशरिक की जानिब है तो किसी की मगरिब की जानिब है, और ये एक बहुत बड़ा जो है वीक पॉइंट बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हालांकि करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, वो सब एक पेज पर हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है, उन लोगों का मकसद एक है, वो उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छी है। लेकिन चंद एक जो ये लीडर्स हैं 5, 7, 10, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे, और यही वजह है। इसी का फ़ायदा अपोजिशन की जो पार्टी है, यानी इनके सामने जो ताकतवर हुक्मरान बैठे हैं, उन लोगों को इस बात का मौका मिल रहा है, और वो जो चाहते हैं वो इस वक्त कर सकते हैं, और वो जिस तरीके का डिसीजन लेना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से उस लेवल की रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, और उस लेवल की रेजिस्टेंस जो है लीडरशिप दिखाने में नाकाम हुई है। आगे देखते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो वो एक्सट्रीमिज़म से बचा जाए। जिस तरह पिछले दिनों एक्सट्रीम लेवल की कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनसे सबक सीखा जाए, न कि उनसे मोटिवेट हुआ जाए और मज़ीद इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि इस कौम के इमोशंस को ठेस पहुँचाया जाए। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया।